कि ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा मैं यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, ईश्वर तुझे धन्यवाद। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रेखोम तेने बहान तोलो मोहोश रेखोन दा बहाशो, ये रफोश रेखान तला महाश रेखोन दा बहाशो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम एक और वर्शिप सॉन्ग को गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम, तेरी सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया रखवाला तू, सारी दुनिया रखवाला तू है यीशु, तू है तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस हालेलुया। सिर खून तबहा शुर खून तबहा शुरियाना बहान तो। यस लॉर्ड, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा हमने नया जीवन को पाया है पिता। यस, हर एक खुशी में, हर एक गम में आप हमारे साथ रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस हालेलुया। महिमा करते हैं पिता। यस हालेलुया। खुशी और गम में साथ हो तेरा हूँ, प्राण अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा हूँ, प्रारंभ में नाम हो तेरा। मेरे जी
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Oh, hallelujah. शरिखून तबहा शुरिखारी बहान तो लोगों होशा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक बातों में सारा आदर महिमा पिता ईश्वर आपको देते हैं। इस समय जब इस घड़ी हम जब एकत्रित हुए हैं पिता आपके नाम से, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद हृदय से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सेबोरी खान तला महासुरी खारी बहान तो रबो शेरी खारी बोहोशा। रेफो रे खान तला ना बहान तो। यस लॉर्ड, यस, हालेलुया। ओ महान जीवित परमेश्वर, यस लॉर्ड, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस, तेरी दी हुई व्यवस्था से पिता हम आज आशीषित है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। पहले हम भटके हुए थे, परंतु अब हम आप में, आपके वचन को मानने से हम आज पिता ईश्वर स्थिरता में बने हुए हैं। पिता ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। खूंदा बहाश्वर खूंदा, आपने अंधकार हटाकर पिता हमारे जीवन में रोशनी को डाला, निराशा को हटाकर आपने हमारे जीवन में आशा को डाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रेखोन तबहाशोरी खान तले महान सोरबुरी खान तरे नबोश। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए मेरे प्रियो, हम और एक परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए हम रेखोन अलग और एक वर्शिप को हम उनके लिए गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटा तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूर से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे सर मोल पुनः, क्रूस से मैं पापी मैं हो गया उस राजा का, सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर पे सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरी समस्या तू है
तूने मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर, सब से तू है। हालेलुया, यस लॉर्ड, यस हालेलुया। सेरिखोरी बहान तोलो बहुशा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आदर गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। यस लॉर्ड जीसस। सेरे पूरी खान सेले महान तोरबो शेरे खान तला महाशो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हमारे जीवन से पिता आपको महिमा मिलती रहे। हालेलुया, ओ हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेरे पुरियान सेरे खून तरा महाशो, रेफून सेरे खून तरा महान दोलोमु शेरे खान तला महासो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेखून तरा महाशो, रेखून तबहाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के जीवित वचनों की घोषणाएं करें। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है फिलिपी 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यस हालेलुया, हर एक कमी घटी को पिता आप पूरा करते हैं पिता। यस, हम विश्वास करते हैं आपके वचनों पे पिता, क्योंकि आपने शरीक खून तबहा शो। यस लॉर्ड, है वो शरीक खान तला वो शरीक, हमें कभी किसी वस्तु की घटी होने नहीं दी। हे मेरे पिता, हे मेरे यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खून दला महासला, पहला पत्रस 5:7, खून दला महासुरे खून दला। आपने कहा है अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपको हमारा ध्यान है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस हालेलुया। हमारा भरोसा आप पर है पिता, और हमारी हर एक वस्तु की, हर एक कमी घटी की आप ख्याल रखते हैं, और हमारी चिंताओं को दूर कर हमारे जीवनों में शांति को देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारे जी में जी ले आते हैं। यस लॉर्ड, भजन संहिता 23:3 के अनुसार आपका वचन कहता है वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। यस, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, आप हमारी अगुवाई करते हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस हालेलुया, यस लॉर्ड, चाहे हम घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चले, तो भी हम हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ है खड़ा। क्योंकि दूसरा तिमोथी 1:7 में आपने कहा है, आपने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है पिता। यस, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ कि पिता ईश्वर, भय का कोई अधिकार हमारे जीवन में नहीं है। आपने हमें सामर्थ से भरा है। यस, यू हैव स्ट्रेंथन अस लॉर्ड। यस लॉर्ड, यू हैव गिवन अस लव लॉर्ड, द लव यशरिखोन दबहाशो रेखान दलाल, वो प्रेम जो जैसा प्रेम आपने हमसे किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने अपने इकलौते पुत्र यूहन्ना 3:16 के अनुसार आपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए अर्पित कर दिया, इसीलिए कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, आपके वचन के अनुसार। यस, हमारे मुखों से हम अंगीकार करते हैं कि यस जीसस प्रभु शरे खून दला, यीशु ही प्रभु है। यस, यीशु रे खून दला, यस यस रे खून दला, यीशु ही परमेश्वर का जीवित जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। यस, यस लॉर्ड जीसस, हम उन दला महाश्वर, तेरी जय जयकार सदा होती रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, खून दला एफिसी 1:3 के अनुसार आपने कहा है। यस, आपने हर एक आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने हर एक आत्मिक आशीषों से हमें भर दिया है, क्योंकि भजन संहिता 21
मैं 21 का 6 में आपने कहा है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। अरे खून तबहा शुरी खानता, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। इस वचन के आधार पर हम घोषणा करते हैं कि पिता, हाँ, आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है। यस लॉर्ड जीसस, हर हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस, हमारा भरोसा आप पर है, इसीलिए आपकी करुणा से हम घिरे हुए हैं, जो कभी नहीं टलेगा। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम विजय विजय ठहराए गए हैं पिता। यस, वी आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट। यस लॉर्ड, ये रे खोंदला है यहोवा, तेरी सामत से जो खून का बहाशो, तेरी सामत से हम भरे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। अबा पिता परमेश्वर, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा है हम धो शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। हमारा उद्धार यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। वी आर न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। जैसे कि पिता ईश्वर रे फोन तला महाश्वर खून तबहा, यस, गलाती 6 का 17 में आपने खून तबहाशर खून तबहाशो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरे खून तरा महासो। यस लॉर्ड, जैसा कि आपने गलाती 6 का 16 में आपने कहा है, ये रे खून दला मोश रे खून दला। यस लॉर्ड जीसस, 15 और 16 में, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु हम मसीह में नई सृष्टि है। इसे खून तबहाशर खून दला, और जो इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। आमीन। पिता ईश्वर, हम आपके इस वचन को घोषणा करते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, अब हम मसीह में नई सृष्टि है। आमीन। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, यस हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड, ओ हालेलुया, यस हाले खून दा बहाशुरी खून दा। आपके वचनों के अनुसार हमारी शुद्धि हुई है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, सरे खून तबहाशो रे खून तबहाशो। आपने विश्वास से हमें द खून तला महोशे रे खून तला मोशे रे खून दा, आपने हमें पिता ईश्वर रे खून दला, आपके रे खून दला, ये रफोश रे खान दला, आत्मिक आशीषों से आपने हमें भर दिया है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम विश्वास में दृढ़ता से जड़ पकड़े हुए हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आपके भले कामों को हम देखने जा रहे हैं पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, सेरे फूरी खान तला महासुरे खून तला महासो, रे खून तला महासुरे खून तबा, हे रे खून तबा हाशो। पिता ईश्वर, जैसा कि आपका वचन कहता है पिता, यस हालेलुया, शेरे खून तबा हाशुरे खून तबा हाशो, तू मेरा मुकदमा लड़ता है। भजन संहिता 119 का 154 के अनुसार आपने कहा, मेरा मुकदमा तू ही लड़ता है पिता, और तू मुझे हम छुड़ा लेता है, और अपने वचनों के अनुसार हमें जिलाता है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता, और तेरी बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है, और उससे भले लोग समझ प्राप्त करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपने हमें बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरा है पिता। आपने हमें अपने विस्डम से भरा है पिता। यस लॉर्ड, आपने श्री खून दबहा शरो, डियर स्पिरिट आर फोन दलामा, डियर होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, सेरे खून तराना बहान तुरबोशा, यार फोस सेरे खान तला महाशो। यस लॉर्ड, हमारे आने जाने में तो हमारी रक्षा करता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। हालेलुया, आपने हमें दीर्घायु का जीवन प्रदान किया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है, भजन संहिता 91 का 11 के अनुसार, कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि आपकी सुरक्षा से हम घिरे हुए हैं, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हम असीम रूप से आशीषित है, और हम जो कुछ भी छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, और लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, हमोश खून दबा, हम आपके कारण धर्मी ठहराए गए हैं पिता, और हम लबानोन और देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड, और खजूर के समान फूलते रहेंगे।
यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता मसीह यीशु के नाम से पिता, सारी आदर, सारी महिमा, सारी गौरव प्रशंसा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। तो अब ये समय है प्रभु की महिमा का समय। तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी जिनको अगुवाई हो रही हो तो प्रभु की महिमा के लिए आप अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं। जिनको भी अगुवाई हो रही हो तो आप टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। हेलो। हेलो। यस मैम। हाँ हाँ, मैं विक्रम उड़िया रांची से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ हेलो। रही है। हाँ, कल मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मैंने सुबह से ही प्रार्थना कर रहा था कि मौसम पानी ना बरसे, कहे कि हम वैसा व्यवस्था करके नहीं रखे थे। बगान में अपना ये बर्थडे पार्टी का आयोजन किए थे, तो सुबह से ही हम प्रार्थना कर रहे थे कि पानी ना बरसे, पानी ना बरसे। और जीसस ने मेरी बात सुनी और पानी नहीं बरसा। और फिर मैंने कहा था कि कोई घटी ना हो, किसी भी तरह की घटी ना हो, तो खाने पीने में किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रहा। और बोला था कि सब कुछ अच्छा बने, और ईश्वर की दया से सब कुछ प्रोग्राम में अच्छा बना। और बोले थे कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो भी वैसी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और सब कुछ अच्छा से बना। सब प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम ईश्वर की दया से एकदम बहुत ही अच्छा से हुआ। सबने बहुत तारीफ किया। तो इसके लिए मैं गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मेरी सुनी और मेरा सारा प्रोग्राम बर्थडे का बहुत ही अच्छा तरीके से हो गया। हेलो। यस मैम। हेलो। हाँ, मैं मेरी सुचिता जोजो बानो जी तिटोली से बोल रही हूँ। 29 तारीख की बात है, मैं रांची से आई सवेरे। उसके बाद अपने घर की साफ सफाई की। सफाई के दौरान मैंने अलमारी के उस भाग को देखा जहाँ पर स्वेटर और कोट रखा हुआ होता है, सबसे ऊपर। उसको मैं बहुत कम देखती हूँ, तो उसी में कागजात भी था जमीन का, और उसमें अखबार था नीचे। और जो अखबार था उसको चूहे ने कुतर दिए ढेर सारे, और कपड़ा का एक भी भाग उसने नहीं काटा। और जो जमीन के कागजात थे उसको भी थोड़ा सा चूहा खाया है। कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्य के लिए मैं पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और भी गवाही है। 22 जनवरी की मैंने लेट से गवाही दे रही हूँ। उस दिन 20 तारीख को मेरा बेटा रांची गया, और 21 को तो भी गया था, लेकिन 22
जनवरी को वो अपना कॉलेज जा रहे थे, उसी दौरान हड़बड़ी में था और वो बहुत तेज गति से गया और अपना जो अलग होना है उस जगह को पार करके आगे बढ़ गया और माझी की ओर। तो अचानक उसको याद आया और मैं तो आगे बढ़ गया हूँ। फिर वह देखता है, तुरंत उसके शिक्षक ने कहा था कि तुम लेट आते हो जी, इसलिए हड़बड़ी में तुरंत वो मोड़ने के लिए मोड़ने वाला ही था कि बड़ा सा ट्रक, 18 चक्का वाला ट्रक से मात्र 4 कदम या 4 फीट के अंतराल से वो बच गया, नहीं तो उसका जीना मुश्किल ही था। लोगों ने देखा, बच गया बाबू बच गया कह के उनको कहा गया। तो मैं पहले से तो आप लोग का चैनल में नहीं जुड़ी थी, वही जनवरी आसपास ही मैं जुड़ी थी और मैं जानती भी नहीं थी कैसे बात करना है, क्या करना है, इसलिए मैं तुरंत गवाही नहीं दी इन कार्यों के लिए। और भी बहुत सारे कृपाएं परमेश्वर ने दिए हैं जिनका बखान करना कम ही है। तो इन वरदानों के लिए मैं सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को और आप सबों को भी, जो इस चैनल में मुझे सुनने का और आपके वचनों को सुनने का, ईश्वर के वचनों को जानने का अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की महिमा हो। जय यीशु। ग्लोरी टू गॉड। हम विक्रम सर और मेरी मैम के गवाही से हम आशीषित हैं कि किस तरह विक्रम सर के जीवन में फिलिपी 4:19 के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, आमीन। तो इस वचन के द्वारा उनके जीवन में हमने गवाही सुना कि कोई कमी घटी होने नहीं दी और प्रभु अपने दासों का, अपने भक्तों का खास ख्याल रखते हैं। तो सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और हमने सुना कि मेरी मैम के बेटे को किस तरह प्रभु परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया, क्योंकि वचन कहता है कि मैं तुम्हारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा देते हैं कि उनके जीवन में वो प्रभु के प्रभावशाली कार्यों को वो देख पा रही हैं। इसी तरह आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर की गवाही आता चला जाए और प्रभु की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में सदा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू। तो मेरे प्रियो, समय हो चला है, तो अभी आइए हम धन्यवाद करें हर एक गवाहियों के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, जैसा कि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर आपकी गवाही आता चला जाए और इसी तरह आपकी महिमा होते चले जाए। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मेरे प्रियो, आइए, अब ये समय है जीवित वचनों का समय। तो हम आगे के सेशन को हम प्रभु के दास प्रॉफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रॉफेट। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 12 के पद पढ़ेंगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। उपरा लाबो सिब्रा लाथा सखा सप्रो लेखे से खेने में खेले लेखे से के उपरा लेबी सिबोर लाथा
थैंक यू। बद किया हुआ मेमना ही योग सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति बात के योग्य है, ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद योग्य है। All glory and all honor is yours, Lord, now and forever. हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाल करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबों का फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और विगत कुछ दिनों से हम लगातार आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में चीजों को सीख रहे हैं। और ये जो है एक हमारे लिए एक बहुत ही अलौकिक वरदान है जो हमें दिया गया है, जिसके जरिए हम अपने स्पिरिचुअल रियल्म में, आत्मिक जगत में हम एक्सेस कर पाते हैं। तो लर्निंग टू प्रे इन स्पिरिट ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं करता हूं कि मैं तुम यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम कई लोगों को, या तो कई लोग ऑलरेडी अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, को नहीं जानने की वजह से हम अपने लाइफ में इसको अप्लाई नहीं करते हैं। चाहे अन्य भाषा में हम प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं निकालते। अन्य भाषा की प्रार्थना जब कभी भी होता है ये इंडिविजुअल होता है, 1-to-1 होता है। और जब हम अपने पिता के करीब होते हैं तब हम अन्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हमारा शब्द कई बार लिमिट हो जाता है, हम अपने शब्दों से हम लिमिटेड होते हैं, बंधे होते हैं, सीमित होते हैं। और कई बार हमें तो ये, और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप पिता से प्रार्थना करेंगे, और बहुत सारी मिस्ट्रीज इन अ सेंस, भेद की बातें जो हिडन है, अननोन है, अनसीन है, अनरिवील्ड है, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके हम
लाइफ बदलने लगता है। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि हम कैसे शुरुआत करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका इम्पैक्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम इसका शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो फिर इस चीज को हम अपने जीवन में कैसा शुरुआत करें, और जो लोग नहीं किए हैं आज तक, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी करते हैं प्रार्थना अन्य भाषा में, वे कैसे इसको और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस विषय में आज हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा का जो इंटरेक्शन है, पवित्र आत्मा का जो सहभागिता है, पवित्र आत्मा एक एंट्री गेट है जिसके जरिए होली स्पिरिट का सक्रियता, होली स्पिरिट का वननेस, और इसी का शुरुआत अगर हम देखेंगे कि कैसे जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जब, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये की सामर्थ्य को देता है। तो जब आप हम्बली, जब प्रभु के सामने में आएंगे, आवाज कट रही है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus, Lord. So, हर दिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, चाहे अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहते हैं, ऑलरेडी जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और ऑलरेडी जब आपने उन पर विश्वास किया, ऑलरेडी पवित्र आत्मा आप सबों को दिया गया है। तो अलग से वो अनुभव के लिए आप इंतजार ना करें कि आग की तरह कोई लपटें आकर हमारे ऊपर में उतरेगा। ऑलरेडी होली स्पिरिट हैज बीन गिवन टू अस द मोमेंट वी बिलीव्ड। जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जब हम ये विश्वास करना शुरू करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, और उसके लहू बहाए जाने के कारण हमें पापों की क्षमा मिली है, इस विश्वास के जरिए होली स्पिरिट आपके जीवन में ऑलरेडी दिया जा चुका है। लेकिन उसका प्रेजेंस का, उसके उपस्थिति का अनुभव इसलिए हम नहीं कर पाते क्योंकि हम होली स्पिरिट को अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। होली स्पिरिट को इन्वॉल्वमेंट का जो पहला स्टेप है वो है उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके साथ बातचीत करना और उनको इन्वॉल्व करना। आत्मा में प्रार्थना करने के जरिए होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट हम अपने जीवन में देखना शुरू करते हैं। तो यहां पर ऐसा ही हुआ, जब होली स्पिरिट पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में प्रेरितों के जीवन पर आया तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, पवित्र आत्मा से भर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी।
ऑलरेडी होली स्पिरिट आप सबों के जीवन में, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को मसीह और उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण किया, उसी दिन ऑलरेडी होली स्पिरिट हम सबों के जीवन के साथ अटैच हो चुका है। ऐसा फ्री गिफ्ट हम सबों को दिया जा चुका है। अब हमारा ये जिम्मेवारी है कि हम उस गिफ्ट को समझें, पवित्र आत्मा की मौजूदगी को समझें, उसके प्रेजेंस को और अधिक हम अपने जीवन में हम इन्वॉल्व करें। और ये एक बेहतर स्टेप है, कदम है, जिसके जरिए हम होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट को अपने जीवन में हम बढ़ा सकते हैं। वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के जरिए। तो जब हम होली स्पिरिट को से बातें करेंगे, होली स्पिरिट के से बातें करेंगे, और प्रार्थना में जब हम परमेश्वर के करीब, जब हम अकेले में होंगे, तो हम होली स्पिरिट को बोल सकते हैं कि होली स्पिरिट हेल्प मी टू प्रे, हेल्प मी टू प्रे इन टंग्स। प्रभु आप मुझे बोलने के लिए सामर्थ को दीजिए, मुझे बोलने के लिए शब्द को दीजिए, गिव मी दी अटरेंस। जब आप इस रीति से आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे और आप बोलना प्रारंभ करेंगे, तो ऑटोमेटिक होली स्पिरिट विल टेक ओवर द वर्ड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ। तो जो शब्द आप कई बार बोलेंगे, वो शब्द का कई बार आपको लगेगा कि अरे वो तो क्या है, क्या शब्द आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, पहला कोरिन्थ अध्याय 14 पद संख्या 10 के वचन को पढ़ेंगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, तो जब आप कोई डिफरेंट भाषा को सुनेंगे तो आपके लिए मीनिंगलेस लगेगा। अगर आप कोई चाइनीज चैंग चोंग चांग ऐसा करके कोई भाषा सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपके लिए मीनिंगलेस है। इवन आप साउथ इंडियन भाषा कोई सुनेंगे, कन्नड़ सुनेंगे, तमिल सुनेंगे, अगर आपको भाषा नहीं आता है, देन इट विल बी वो आपके लिए कोई मीनिंगलेस रहेगा, उसका कोई मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। अब जापानीज सुनेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। सो द लैंग्वेज जो कि आप अक्वेंटेड नहीं है, उसकी भाषा आपके लिए मीनिंगलेस लगेगा, वो एक आपको आवाज की तरह ही लगेगा। सो एवरी भाषा जो है वो बिना अर्थ का नहीं होता। लाइकवाइज हम कई ऐसे भाषा, जो अन्य भाषा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, कई बार वो अर्थली लैंग्वेज भी हो सकता है, एंड मेनी टाइम्स वो हेवनली लैंग्वेज भी हो सकता है, कई बार वो एंजेलिक लैंग्वेज भी हो सकता है। सो अगर वो अर्थली लैंग्वेज है तो आप पूरे अर्थ के अलग अलग भाषाओं को अगर आप सुनकर उसका मीनिंग को आप गेन कर सकते हैं। बट अगर वो अर्थली लैंग्वेज ही नहीं है, वो हेवनली लैंग्वेज है, एंजेलिक लैंग्वेज है, तो फिर आप दुनिया की कोई भी भाषा का के द्वारा उसका अनुवाद आप नहीं कर सकते हैं, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वो केवल आप होली स्पिरिट के जरिए ही आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जितने भी भाषा या जितने भी शब्द हम उच्चारित करते हैं, वो कोई भी बिना अर्थ का नहीं होता है। सो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, रेलो बा शापरा लेखो सीनामीना खराला खो जगा हबरो लेगे सेखेरे लेखो सेखे, कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, लेकिन ईच वर्ड हैज अ मीनिंग। वो आपके इस अर्थली लैंग्वेज के हिसाब से उसका मीनिंग आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, बट स्पिरिचुअल रेल्म में दैट हैज अ मीनिंग, एवरी वॉइस हैज अ मीनिंग। सो वो आवाज जो होगा ना, होली स्पिरिट विल पुट इन योर वर्ड्स, और उसके जरिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। सो यू हैव टू बिलीव कि होली स्पिरिट आपको अटरेंस दे रहा है, होली स्पिरिट अपने शब्दों को दे रहा है, और उसके जरिए यू आर बिगिनिंग टू प्रे। आप जब ये प्रार्थना करेंगे तो आप कैसे कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, कैसे फोकस रहेंगे। कई बार लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनका मन इधर उधर विचलित हो रहा होता है, थोड़ी देर प्रार्थना करने के बाद उसको लगने लगता है कि अरे हम सही में प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कई लोग इस वजह से, इस दुविधा के वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और अगर आप पौलुस के जीवन को देखेंगे, जिन्होंने इतने सारे चीजों को रिवील किया, इतने सारे चीजों की भेद की बातों को प्रकट किया, और इतनी सारी किताब, अगर आप नए नियम के लगभग अधिकांश किताबों को उन्होंने ही लिखा है, तो उस रीति से अगर हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे, रेलोबा शब्रो लेखा सीना माना खारा लाखो सेखे रे लेखे सेखे हुबरा लाबो से बना माना खारा लाखो सेखे रे लेखे सेखे होपरा लिखा सेखे। बहुत सारी वेद की बातों को इतने डीप, कई बार लोग उस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं, वैसा चीजों को उन्होंने लिखा और प्रकट किया, क्योंकि उन्होंने अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना किया।
और इसी के विषय में यहाँ तक कि पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का जो बहुत ही करीबी चेलों में से था और जिसके विषय में प्रभु ने कहा कि तू पतरस है, चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, वही पतरस पौलुस का तारीफ करते हुए आप सुनेंगे। उन्होंने जब पतरस ने अपना दूसरा पत्र लिखा अध्याय 3 पद संख्या 16 के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, 15 के वचनों को पढ़ेंगे, तो वहां पर वो पौलुस का तारीफ कर रहा है, उसके ज्ञान का तारीफ कर रहा है, जो रेवलेशंस उन्होंने अपने पत्री के द्वारा, अपने पत्र के द्वारा, अपने लेटर्स के द्वारा जो उन्होंने प्रकट किया, रिवील किया, उनके बारे में वो तारीफ कर रहा है। तो इतने सारे रेवलेशंस, इतने सारे डीप चीजें, गहराई की बातों को उन्होंने कैसे लिख पाया, तो वो बताते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, और उसी का नतीजा ये है कि उन्होंने इतने सारे लेटर्स को प्रभु ने उनके जरिए इतने सारे लेटर्स को लिखवाया। और इसी को मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद संख्या 15 के वचन, और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो, जैसा हमारे भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिसमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। तो इतना डीप चीजों को उन्होंने रिवील कर पाया, इसलिए क्योंकि वो अपने प्रेयर लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में अन्य भाषा में काफी समय वो प्रार्थना में व्यतीत करते थे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, पहला कोरिन्थी अध्याय 14 पद संख्या 18, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। और ये अन्य भाषा का जो इस्तेमाल है वो पर्सनल प्रेयर लाइफ में, और उस चीज को उन्होंने आगे के वचन में लिखा है। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से या मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। मतलब ये कलीसिया में, भीड़ में, पब्लिक में इस्तेमाल करने, मतलब 1000 अन्य भाषा में 1000 शब्द इस्तेमाल करने से अच्छा होगा, बेहतर होगा कि मैं लोगों के समझ वाली भाषा में 5 शब्द ही बोलूं। अन्य भाषा में 1000 शब्द बोलने की अपेक्षा मैं लोगों के समझ वाली भाषा में केवल 5 शब्द ही बोलूं, या ज्यादा उचित रहेगा जब मैं पब्लिक में होऊंगा, जब मैं कलीसिया में होऊंगा। लेकिन जब वो अकेले होता है, इंडिविजुअल होता है, तब वो 18 वचन की बातों को कह रहा है कि मैं आप सबों से अन्य भाषा में, सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। सो हाउ टू प्रे, लाइक यहाँ पर अगर हम उसके इंपैक्ट को देखेंगे कि होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट की बातों को हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है। इस विषय में पौलुस ने कहा है। और यहाँ पर हम होली स्पिरिट के इन्वॉल्वमेंट को प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे तो कैसे होली स्पिरिट के का वर्क को हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर जिस चेलों के विषय में जैसे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, अन्य भाषा में वे प्रार्थना करने लगे, तब क्या हुआ, एक अलौकिक तरीका का साहस और स्पिरिट्स, डिफरेंट टाइप का जो स्पिरिट्स होते हैं, लाइक हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा को दिया है। तो स्पिरिचुअल रियल्म में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट्स जो हैं, प्रेम का स्पिरिट है, सामर्थ का स्पिरिट है ना, संयम का स्पिरिट है, वो एक्टिवेट होने लगता है। द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे इन टंग्स, वो अचानक उनमें जो डरे हुए थे, कमरों में बंद थे और डर डर के रहते थे, उनमें अचानक सा साहस आ गया, सामर्थ आ गया, और वे इतना बोल्डनेस के साथ वो लोगों के बीच में खड़े होकर वे बोलने लगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, केवल पतरस ही नहीं बल्कि बाकी जो उनके साथ में जो प्रेरित लोग थे वे लोग भी खड़े हुए, और वे ऊंचे शब्द से कहने लगे। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बात को सुनो। यही पतरस जो कि डरा हुआ रहता था, यहां तक कि प्रभु का 3-3 बार इनकार किया था,
उनका लाइफ में एक अलौकिक चीजों को आप होते हुए देखेंगे और अद्भुत रीति से वो एक बोल्डनेस उनके जीवन में आ रहा है। और हम आगे अगर वचनों को पढ़ते जाएंगे तो पूरे चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है। 3 के वचन को पढ़ेंगे अध्याय 3 में, तो कैसे वो एक लंगड़े को वो चंगा कर रहा है। और आगे अगर आप 4था वचन को पढ़ेंगे, 4था अध्याय को पढ़ेंगे, तो महासभा के सामने में खड़ा हो रहा है पतरस और लोगों को गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है। और उनके विषय में जब लोग सुन रहे हैं वे अचंभित हो रहे हैं। अध्याय उसका 4 का 13 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा, उनके बोल्डनेस को देखा, उनके हिम्मत को देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण लोग हैं, है ना, वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। वे अनपढ़ थे, मछुआरे थे और साधारण थे, ऑर्डिनरी लोग थे। उनका लाइफ में ऐसे अलौकिक सामर्थ कैसे काम होने लगा। द मोमेंट यू बिगिन टू प्रे इन टंग्स एंड सीरियसली कमिटेड वे में आप प्रे करना शुरू करेंगे, आप साधारण से असाधारण होना शुरू हो जाते हैं। एक अलग टाइप का बोल्डनेस आपका लाइफ में आना शुरू होता है। यू बिगिन टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, आप अलग होना शुरू हो जाते हैं। अब अपनी काबिलियत के पर सीमित नहीं रहते, बट अलौकिक शक्ति और सामर्थ आपके जीवन के जरिए प्रदर्शित होना शुरू होता है। तो ये प्रारंभ है और इसके जरिए आप बिल्डअप कर सकते हैं। अन्य स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर हम अगर देखेंगे पतरस लोगों के जीवन में, तो जिस प्रकार के अलौकिक काम होना शुरू हुआ, वैसा ही स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो होता है हमारा लाइफ में अन्य भाषा के वरदान के जरिए वो ऑपरेट होना शुरू होता है। तो कैसे हम इस चीज को बिगिन कर सकते हैं फॉर द बिगिनर, और यहां तक कि जो लोग ऑलरेडी इस चीज में प्रार्थना करते हैं उनके लिए भी कैसे हम ये करेंगे। सिंपल चीज है। आप प्रार्थना में जब हो रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, सिंपली आप होली स्पिरिट से बातें करें कि होली स्पिरिट गॉड, आई थैंक यू, हेल्प मी टू प्रे इन टंग्स। मुझे आत्मा में प्रार्थना करने में मेरी सहायता कीजिए, मेरे को शब्दों को दीजिए। और ऐसा करके आप वर्शिप करना शुरू करें, आराधना करना शुरू करें। अचानक ही आप कुछ कुछ शब्दों को आप पाएंगे। तो कभी कभी एक ही शब्द होगा, 2 ही शब्द होगा, उसी को कंटिन्यू करें, फोकस करें, थैंक यू करें और बीच बीच में थैंक्स दें कि होली स्पिरिट थैंक यू फॉर द वर्ड्स, है ना, अटरेंस देने के लिए, मुझे एबिलिटी देने के लिए, बोलने की सामर्थ्य को देने के लिए, है ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की सामर्थ्य को देने के लिए। ऐसा करके आप उसको थैंक्स गिविंग देना शुरू करें। हो सकता है पहला दिन आप नहीं बोल पाए, दूसरा दिन नहीं बोल पाए, तीसरा दिन नहीं बोल पाए, बट ये कंटिन्यू आप करेंगे तो अचानक से आप देखेंगे कि सर्टन वर्ड्स यू आर स्पीकिंग, और वो वर्ड्स आपके लिए समझ का चीज नहीं होगा, बट स्पिरिचुअल रेल्म में उसका इम्पैक्ट हमारे जो अपनी भाषा में बोले जाने वाले शब्दों से कई गुना प्रभावशाली वो शब्द होंगे जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर रहा होगा। और दूसरा चीज जो केयरफुल रहने की बात है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें तो हमारा माइंड कैसे फोकस रहेगा। तो यहां पर जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो क्लियर कट हमें ये अंडरस्टैंडिंग होना है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग टू एनी ह्यूमन बीइंग, कोई व्यक्ति से हम बातें नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यू नीड टू बी अवेयर, आपको अवेयर होना है कि आप परमेश्वर पिता से कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू गॉड द फादर। तो आपका पोजिशनिंग जो होगा, आपका जो बैठने का पोस्चर होगा, आपका खड़े होने का जो पोस्चर होगा, एक आदर और सम्मानजनक पोस्चर में आप खड़े होंगे। जैसे आप किसी बड़े के साथ बात कर रहे हो तो आप खड़े होकर कितने अदब के साथ आप बातें करते हैं, या फिर अगर आप बैठे भी होंगे तो कितनी शालीनता के साथ आप बैठे होते हैं। वो आपका एक पोस्चर होगा कि यू आर टॉकिंग टू योर डैडी, आप पिता से प्रार्थना कर रहे हो। उस तरह का पोस्चर मेंटेन करके आपको प्रार्थना करना है। होपरा लेबो शिबरा लाखा सीनो मैंने खेरेले खोसा का, आप उस रीति से आप बातें करेंगे। तो यहां पर लिखता है, क्योंकि जो पहला कोरिन्थ अध्याय 14 पद संख्या 2, अब मैं इसमें कैसे आप जो लोग ऑलरेडी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे, कई बार हम लेट कर प्रार्थना कर रहे होंगे, कई बार किसी तरह का पोजीशन में रह के प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन ये जो प्रार्थना है कैसे हमें करना है इंडिविजुअली, जब हम अपने रूम में कमरे में बंद हैं, अकेले, जब हम एक सेपरेट समय अपने लिए प्रार्थना के लिए निर्धारित किए हुए हैं। जिस रीति से अगर आप देखेंगे कि मूसा किस रीति से अकेले में पहाड़ में जाकर 40 दिन और 40 रात वो पिता से बातें करता रहा,
प्रभु यीशु मसीह स्वयं एकांत जगहों में चले जाते थे और वो प्रार्थना किया करते थे। तो इस रीति से जब हम अपने आप को सेपरेट करके, जिसके विषय में प्रभु ने कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो अपने कमरे में जाओ, द्वार बंद कर लो और सीक्रेट में अपने पिता से प्रार्थना करो, गुप्त में। और ये जो गुप्त है, सीक्रेट है, उसमें कई प्रकार की मिस्ट्रीज और कई प्रकार की वेद और कई प्रकार की गुप्त बातें जो कि सीक्रेटली वहां पर हो रहा होगा, डील हो रहा होगा, एंड अलौकिक चीजें आपके जीवन में वो काम कर रहे होंगे। यहाँ पर जो दो इम्पैक्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, और हमारा जो बातचीत में हमें किन बातों को लेकर केयरफुल रहना है। आप इनिशियली जब होली स्पिरिट से इंटरेक्ट करेंगे, होली स्पिरिट को बोलेंगे कि मैं प्रार्थना में अभी मूव करने वाला हूं, प्रार्थना में जाने वाला हूं और मैं अपने पिता से बातें करना चाह रहा हूं, आत्मा में मुझे बात करने में मेरी सहायता कीजिए। ऐसा करके जब आप अपने आप को पोजीशन करेंगे प्रेयर के लिए, अपने आप को बैठेंगे या अपने आप को घुटने में लेकर आएंगे या फिर अपने खड़े होंगे या फिर आप बैठेंगे, तो एक पोस्चर, प्रेयर का पोस्चर में जब आप आएंगे तो उस समय आप थैंक्स गिविंग के साथ आप पिता का धन्यवाद करते हुए बोलें कि लॉर्ड आई थैंक यू, है ना, कि यू आर सो लविंग, है ना। आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु मेरे लिए बलिदान किया, उसके लहू के जरिए आपने मुझे अपनाया और अपने इस अनुग्रह सिंहासन के करीब, है ना, आपके समीप आने का और आपके साथ बातचीत करने का यह अनुग्रह और सौभाग्य मुझे दिया है। पिता, हम इस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसा बोल के आप इंटरेक्ट करना शुरू करें, आप उसको प्रेज करना शुरू करें, आप उनको बोलना शुरू करें कैसे आपने अंधकार के राज से मुझे निकाला है और अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, कैसे अलौकिक वरदानों से आपने मुझे भरा है, हर प्रकार की आत्मिक आशीषें आपने मुझे दी है। ऐसा करके आप उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, उनका धन्यवाद करना शुरू करें और धीरे से आप स्विच करें अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। और जब अन्य भाषा में आप मूव कर रहे होंगे उस समय आपका फोकस ये होना है कि आप पिता के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू गॉड इन मिस्ट्रीज। सो बीच बीच में आप रुकें और थैंक्स गिविंग दें, लॉर्ड आई थैंक यू, एंड बीच बीच में आप मेडिटेट करें, बीच बीच में आप सुने कि व्हाट द लॉर्ड इज वांट टू टेल यू, बिकॉज दिस इज नॉट वन वे प्रोसेस। तो आप प्रार्थना कर रहे हैं, बीच में आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर साइलेंट हो रहे हैं, कंटिन्यू रबा 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 ऐसा नहीं करना है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कम्युनिकेशन। सो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं देन देयर इज अ पोज, एंड व्हेन यू बी लिसन टू, आप लिसन भी कर रहे हैं स्पिरिट में अपने आप को, फिर आपको थैंक्स गिविंग देना है, देन आपको मेडिटेट करना है, सर्टेन वर्ड्स को आप मेडिटेट करेंगे एंड ट्राई टू लिसनिंग टू गॉड ऑल्सो। सो ये इंटरेक्शन है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें, अब भेद की बातें अगर आप बोलेंगे तो ये भेद क्या है? जैसे मैंने कहा कि मेनी थिंग्स आर हिडन, ऑल द गिफ्ट्स आर ऑलरेडी गिवन इन द स्पिरिचुअल रेल्म, और जो स्पिरिचुअल रेल्म में है वो अभी भेद है आपके लिए, क्योंकि वो आशीष आपके लिए अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो एवरी ब्लेसिंग्स गॉड हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू, जब तक वो अनफोल्ड नहीं होता है, जब तक वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता है, तब तक वो प्रकट नहीं है, तब तक वो मिस्ट्री में ही है, तब तक वो भेद में ही है, तब तक वो सीक्रेट है, तब तक वो गुप्त में ही है। सो इसके जरिए क्या होगा, लाइक मेनी थिंग्स दैट आर देयर, है ना, वेद की बातें हैं, मिस्ट्रीज की बातें हैं, वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको किस दिशा में बढ़ना है, कैसे गॉड के प्लान आपके जीवन में वो किसी का माइक प्लीज। ओके ओके, तो जब आप पोजीशन करेंगे तो ये माइंड में ये रखना है कि यू आर टॉकिंग टू गॉड, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी। तो आपका सिटिंग पोस्चर्स, जैसे मैंने कहा, बहुत केयरलेसली हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग टू गॉड एक सम्मानजनक पोजीशन में रहेंगे, या तो आप घुटने में रहिए, या तो अगर बैठ भी रहे हैं तो आप सही पोजीशन में बैठिए, है ना, पैर इधर उधर पसार के नहीं बैठ सकते हैं। यू हैव टू टेक अ पोजीशन एज यू आर टॉकिंग टू गॉड, और ये अवेयरनेस के साथ प्रार्थना करना है। जब तक इस अवेयरनेस के साथ आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आप लंबा समय प्रार्थना नहीं कर सकते हैं,
है ना। एंड सेकेंड चीज क्या है ना कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो माइंड, आपका माइंड क्या है कि जैसे कि शुरू में ही हम देखा कि हमारा ये बातें कोई नहीं समझता है, तो जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो आपका माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि आपका स्पिरिट प्रे कर रहा है, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। यही चीज 14 वचन में लिखता है। इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं करती, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि आप कोई काम का नहीं है, तो उसको आपको यूटिलाइज करना है। तो मन में हमेशा कोई वचन को लेके आप मेडिटेट करते रहेंगे, मन में आप फोकस्ड रहेंगे, मन को फोकस रखेंगे कि आप पिता के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर का प्रेजेंस में है। ये अवेयरनेस मन को हमेशा रखना है, मन को कंट्रोल नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और कहीं और अन्य 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 तरह की बातों को सोच रहे हैं। आप बाजार में हैं, कहीं ऑफिस में हैं, कहीं इधर की बातों को सोच रहे हैं, उधर की बातों को सोच रहे हैं, वो नहीं करना है। मन को हमेशा फोकस रखना है, यू आर टॉकिंग टू गॉड, है ना। आप होली स्पिरिट के जरिए आप बातें कर रहे हैं, ये अवेयरनेस मन में होना है। एंड आप पिता से बातें कर रहे हैं, होली स्पिरिट आपको शब्द के जरिए आपको हेल्प कर रहा है, होली स्पिरिट आपके संग खड़ा है। सपोज यू आर इन अ जज, मतलब एक कोर्ट में आप खड़े हैं, जज सामने में है और आप खड़े हैं और आपके साथ आपका एडवोकेट है और आप हैं, तो कितना अवेयरनेस रहेंगे, आप एक एक चीजों को कैसे आप सुनेंगे। वहां पर अगर कोर्ट में आप देखेंगे तो कितना रिस्पेक्टफुली लोग रहते हैं। मैं कई बार ऐसा मौका मिला, LIC के मैटर को लेकर कई बार मैं कोर्ट में गया, कई कस्टमर ग्रीवेंसेस को लेकर मैंने कोर्ट में गया, और मेरे साथ जो एडवोकेट्स होते थे मैं जाता था, तो वो लोग कभी भी कोर्ट से जब बाहर निकलते थे तो पीठ करके नहीं निकलते थे, वो लोग उल्टे पांव वापस आते थे, है ना। मतलब जज के सामने में वो पीठ दिखाकर वापस नहीं आते थे, वो रिस्पेक्ट, वो प्रोटोकॉल वो लोग फॉलो करते थे। तो मैं देख के बड़ा अचंभित हुआ कि कैसे मतलब लोग इतना रिस्पेक्टफुली आते हैं और बड़ा झुक के आते हैं, नमस्ते करके आते हैं, अपने बातें करने के बाद फिर झुकते हैं सामने में, फिर वापस जाते हैं तो अपने उल्टे पांव जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उल्टे पांव जाएंगे, फिर जाकर वो टर्न करके वापस जा रहे हैं। तो इतना रिस्पेक्ट और इतना अदब के साथ मतलब वे वहां पर अपना बिहेवियर को रखते हैं। सो लाइकवाइज व्हेन यू आर कमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वही ऑनर के साथ जब हम आएंगे तब हम फ्रूटफुलनेस को देखेंगे, अन्य भाषा का फ्रूटफुलनेस को हम देख पाएंगे। एंड माइंड जबकि वर्क नहीं कर रहा होगा तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमारा बुद्धि से भी, आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे। सो व्हेन यू आर प्रेइंग इन टंग्स, यू आर प्रेइंग इन योर बुद्धि ऑल्सो, मतलब आप बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भी प्रार्थना करेंगे और बुद्धि से भी प्रार्थना करेंगे, साइमल्टेनियसली ये होना चाहिए। दैट मीन्स यू आर फोकस्ड विथ सम, लाइक हम जब आप प्रार्थना कर रहे होंगे तब या तो हमारा माइंड फोकस होगा कि आई एम टॉकिंग टू गॉड, होली स्पिरिट हमको हेल्प कर रहा है। देन सर्टेन वर्ड्स आई एम मेडिटेटिंग ऑल्सो कि लॉर्ड आई एम सो ब्लेस्ड, ऐसा करके हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से मैं भरा हुआ हूं, मैं आपका कृपा पात्र हूं, आपकी निजी संपत्ति हूं, ऐसा करके अवेयरनेस में रहना है माइंड में। और ये माइंड में चल रहा है और हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, और ये ट्रेमेंडस चीज होगा। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आपको रिवील होना शुरू होता है। सो दिस इज द वे वी कैन प्रे इन टंग्स। सो ऑलमोस्ट मैंने टंग्स के इंपॉर्टेंस के बारे में और कैसे हम शुरुआत करेंगे इसके विषय में ऑलरेडी आपके सामने में बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने बातें किया है। तो अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप होली स्पिरिट से बातें करें और प्रार्थना करें कि वो आपको लीड करे, आत्मा में प्रार्थना करने में वो आपको लीड करे, और आप वहां पर अपना जीवन में आप ब्रेक थ्रूज देखना शुरू करेंगे। जितनी भी चीजों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी चीजों को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आप ट्रेमेंडस वे में आपके लाइफ में टेस्टिमनीज आएंगे। अभी कई बार हम लोग जब लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप टेस्टिमनी दीजिए, तो कई बार टेस्टिमनी के लिए बार बार बोलना पड़ता है। जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, टेस्टिमनीज आफ्टर टेस्टिमनीज आपका लाइफ में आता चला जाएगा। बहुत सारे सरप्राइजिंग चीज जो अभी तक आपके लाइफ में अनफोल्ड, जो खुला नहीं है, वो चीजें आपके लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो इस क्षण आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें।
आइए हम पिता बाप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारा मिलन प्रभु से हुआ है और हम उसके साथ एक आत्मा बन गए हैं। मैं एक नई सृष्टि हूँ और इस वजह से हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बार हम अपने प्रियजनों के साथ में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। हमारा मन, हमारी हृदय, हमारी आत्मा, और जब हम बातचीत करते हैं तो अपनत्व का फील होता है। उसी बातों को पिता बाप परमेश्वर आज हम सबों से कहते हैं। हमारा ईश्वर के साथ मेल हुआ है और मेल मिलाप का हम प्रचारक बन गए हैं। धन्यवाद के साथ में जब हम अन्य भाषा में आत्मा और सच्चाई के साथ में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हम एक बृहत परिवार में जुड़ते हैं। पिता बाप परमेश्वर के संग संग प्रभु यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा, दूतों और संतों की मंडली में, और हम जितने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर पाते हैं, ईश्वर ने हमें यही कहा है, मैं अपने भक्तों की पुकार को सुनता हूँ और उनकी प्रार्थना को मेघों को चीरकर स्वर्ग तक पहुँचाता हूँ। इसी आसन में हम बैठते हैं क्योंकि हम धार्मिक एवं पवित्रता के लिए बुलाए गए हैं और ईश्वर के घराने के सदस्यों के साथ एक सह नागरिक बने हैं। और हम स्वर्ग के नागरिक होने के नाते हम एक साथ बातचीत करते हैं, और वो भी दुनिया वालों से नहीं, लेकिन पिता बाप परमेश्वर के साथ में एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर के। और उस समय हम दुष्ट आत्मा को, शैतान को शत्रु की तरह दिखते हैं और हमारी लड़ाई में स्वयं प्रभु यीशु हमारे संग संग लड़ने का कार्य करता है। और उस समय हम कह सकते हैं, मैं ईश्वर का जन्मा हुआ हूँ, बुराई, शैतान मुझको छू नहीं सकता है। उस समय हम बीमारी से दूर, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा, आज़ाद हो जाते हैं। और हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु ने कहा है अपने शिष्यों से, यदि तुम रोगियों पर हाथ रखोगे तो रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। उस महानता को देखने के लिए इसमें हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और इस कृपा को जिस दिन हम समझेंगे, जिस दिन हम अमल करेंगे, तो वो कार्य को होते हुए देखेंगे। आइए हम प्रार्थना में बने रहें। अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रभु ने किया है, महान महान कार्य प्रभु ने किया है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे भी महान महान कार्य करोगे। धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में, महिमा के साथ में हम परम दयालु पिता व परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर के आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। सब